राम राम। जय श्री कृष्ण। कहते जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनकी परीक्षा भी कड़ी लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भक्त इतने कष्ट में पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलता। ये बात पंढरपुर के पास एक गांव है, गोपालपुर, वहां की है। वहां विट्ठल जी का बहुत बड़ा मंदिर है पंढरपुर में, ये आप सब जानते हैं। तो जनाबाई नाम की एक भगवान की भक्तिन थी, भगवान की पुजारिन थी। वो हमेशा भक्त नामदेव के घर पर सेवा करती। उसका काम चक्की चला के आटा पीसने का था। जनाबाई का इतिहास ये था कि बचपन में एक बार वो अपने माता पिता के साथ विट्ठल जी के दर्शन करने वहाँ मेले में आई और वो मनी मन प्रार्थना करने लगी कि इतनी भीड़ है, विट्ठल जी ऐसा करें कि मेरे माँ बाप से मेरा हाथ छूट जाए और मैं अकेली रह जाऊं। जब भीड़ बहुत हो गई तो उस बच्ची ने खुद ही हाथ छुड़ा लिया और कहा, मैं अपने माता पिता के साथ जाना नहीं चाहती, मैं विट्ठल की सेवा करना चाहती हूं। तो वही जनाबाई भक्त नामदेव के घर आटा पीसने का काम करती, लेकिन जब भी वो चक्की चलाती, साथ में ठाकुर जी के छंद गाती, पद गाती, भजन गाती। उसका कंठ इतना मधुर था कि ठाकुर जी स्वयं उसके भजन सुनने आते, उसके छंद सुनने आते। ठाकुर जी खड़े खड़े सुनते रहते और वो चक्की चलाते हुए बोलती रहती। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, हे जना, ये चक्की चलाना बंद करो, क्योंकि तुम जब भजन गाती हो तो अगर चक्की साथ में चलती है तो उसमें बाधा आती है, मुझे तुम्हारा स्वर स्पष्ट सुनाई नहीं देता। उसने कहा, ठाकुर एक बात सुनो, अगर चक्की नहीं चलाऊंगी तो आटा कैसे पिसेगा, और आटा नहीं पिसेगा तो नामदेव जी मुझे डांट मारेंगे कि रोटी कैसे बनेगी जब आटा नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, थोड़ी देर बंद कर दो, उसके बाद चलाती रहना, मुझे भजन सुनाओ। जनाबाई कहती है, नहीं, ये इतना आटा है, इतना गेहूं है कि पीसते पीसते मुझे सुबह हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें भजन सुनना ही है तो तुम मेरी मदद कर दो, तुम मेरे साथ चक्की चला दो। मैं तो धीरे धीरे चला रही हूं, तुम साथ में चलाओगे तो तेज चलेगी। ठाकुर जी ने कहा, यह बात ठीक है। अब वो दोनों मिलकर चक्की चलाने लगे। ठाकुर जी कह रहे गाओ, वो गाती। ठाकुर जी कह रहे अब भी मुश्किल आ रही है, तुम्हारी भजन में बाधा आ रही है। तो जनाबाई बोली, ये बाधा चक्की की वजह से नहीं है, आपने इतने आभूषण पहन रखे हैं, ये उसकी वजह से है। ठाकुर जी ने कहा, ये बात है। ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण, कवच, कुंडल, मुकुट सब उतार के एक तरफ रख दिया और चक्की चलाने शुरू हुए। उधर जनाबाई भजन गा रही है। दोनों इतना मस्त हो गए, पता ही नहीं चला कि रात्रि कब समाप्त हो गई। जब प्रातःकाल सुना कि मंदिर के शंख और घड़ियाल बजना आरंभ हुए हैं, ठाकुर जी बोले, जना ये तो विलंब हो गया, अब पता नहीं वहाँ गोसाई जी क्या कहेंगे, मैं फटाफट जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे, तुम ऐसा करो, कोई अपनी शॉल या कपड़ा दे दो। जनाबाई की शॉल सामने रखी थी। ठाकुर जी वही ओढ़कर छुपते छुपाते अपने मंदिर में पहुंचे। अभी अपने आसन पर विराजमानी हुए थे, इतने में ही द्वार खुलने का समय हो गया। द्वार खुल गए। सबसे पहले भक्त नामदेव वहां पहुंचे। भक्त नामदेव का नित्य नियम था कि रात्रि विश्राम के समय भी भगवान के दर्शन करते, और प्रातः जो काकड़ आरती होती थी उसमें भी वो विट्ठल भगवान का दर्शन करते। जैसे ही भक्त नामदेव ने देखा, उन्होंने कहा, रात्रि के समय तो ये शॉल नहीं पहनी हुई थी, अब ये भगवान ने शॉल कैसे पहनी हुई है। वो उस शॉल को पहचानने की कोशिश करने लगे कि मैंने इस शॉल को कहाँ देखा है। अभी वो सोच ही रहे थे, इतनी देर में मंदिर में हड़कंप मच गया। सब ने कहा, ये क्या हुआ, भगवान के आभूषण नहीं हैं, भगवान के मुकुट नहीं हैं, कुंडल नहीं हैं, सब कुछ चोरी हो गया। अब नामदेव जी कहते हैं, मुझे याद आ गया, ये शाल तो जनाबाई की है, मैंने उसे कई बार पहने देखा। जब पंडितों ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जनाबाई यहाँ आई थी, उसने ही भगवान के आभूषण चुराए हैं, हमें जाके उसके पास जाना चाहिए। क्या नामदेव जानते नहीं थे कि जनाबाई चोर नहीं है? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे विट्ठल के, और विट्ठल से उनकी साक्षात बात होती थी। अब सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर
जनाबाई के घर पर आए। जनाबाई स्नान करके इतनी खुश थी कि पूरी रात ठाकुर मेरे पास रहे। इसी मस्ती में उसने बढ़िया साड़ी पहनी। तभी पंडित आए और उन्होंने कहा, तुमने आभूषण चुराए हैं। तब एकाएक जनाबाई को याद आ गया कि ठाकुर जी ने रात को आभूषण उतारे थे लेकिन पहन कर नहीं गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ब्राह्मणों ने अंदर जाकर देखा, चक्की के पास सारे आभूषण थे। वो मन ही मन कहने लगी, हे विट्ठल, रात्रि भर लीला करते हो, अब दूसरी लीला कर रहे हो, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। शायद ये तुम्हारी ही मर्जी थी कि मेरे साथ ऐसा हो। अब ब्राह्मण उसको पकड़ कर ले गए कि ये चोर है। नामदेव जी ने रोका नहीं। नामदेव जी को पता चल चुका था कि शायद भगवान इसको अब इस संसार में रखना नहीं चाहते और अपने गोलोक धाम में स्थान देना चाहते हैं। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा, इसने विट्ठल के गहनों की चोरी की है, इसको चौक पे खड़े करके सूली पे लटका दिया जाए। जनाबाई ने एक भी बार किसी आरोप का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोली। उनने कहा, अगर मैं कुछ कहूंगी भी कि ठाकुर मेरे साथ थे तो मेरी बात का विश्वास कोई नहीं करेगा। सूली तैयार हो गई, जनाबाई को लाया गया, लेकिन मेरे भाई बहन भगवान विट्ठल के चमत्कार से वो जो सूली लोहे की, मजबूत लोहे की बना रखी थी, उस पर रस्सी लटकी हुई थी, वो पूरी की पूरी सूली पिघल गई। किसी को समझ नहीं आया ये क्या हुआ, लेकिन जनाबाई को समझ आ गया। उसने अपनी योग शक्ति से दोनों हाथ जोड़े, अपने मन को विट्ठल के चरणों में लगाया और अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान अपने धाम में ले गए उनको, क्योंकि वो इतनी भक्तिन थी। एक भी बार उसने भगवान से ये नहीं कहा कि आपने मुझे ये दंड क्यों दिया। उसने यही सोचा कि इसी में भगवान की मर्जी थी। भक्त नामदेव ने कहा, तुम क्या जानो, कल पूरी रात ठाकुर जी उसके पास थे, वही अपने आभूषण वहाँ छोड़कर आप भूल गए थे, आपने उसको दंड दिया, वो छोड़कर ठाकुर जी के पास चली गई। तो मेरे भाई बहन, अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, भाव सच्चा है, तो भगवान हर स्थिति में, हर स्थान पर आपका साथ देते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।